साइड के या न्यूमेरिक्स जो है हम कौन कौन से कोड्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, अब इस सेशन में हम इसको देखेंगे। लास्ट क्लास में जो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे किस तरह से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा था जो आप राइट लाइन के थ्रू कर रहे थे। सही है। इसके अलावा आपने लास्ट क्लास में कुछ पार्ट और भी देख लिया था इनपुट के लिहाज से कि आप किस तरह से इनपुट लेते हो या कौन सी कमांड आप यूज़ कर रहे थे। किसी चीज़ को लिखने के लिए आप राइट लाइन यूज़ कर रहे होते हो या प्रिंट करने के लिए आप राइट लाइन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हो, और किसी भी चीज़ को यूज़र एंड से पढ़ने के लिए आप रीड लाइन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हो। सही। कंसोल क्यों लिखा जा रहा है? कंसोल इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि आप कंसोल पे अपना आउटपुट भेज रहे होते हो, इस वजह से कंसोल लिखा जा रहा है। अभी जितना भी हमने अभी तक आउटपुट देखा वो सारा कहाँ जा रहा था? आपकी कंसोल पे। इससे पहले अभी तक जितनी भी चीज़ देखे थे वो राइट लाइन वाली थी जो ऊपर थी, और अब क्या है आपके पास? कंसोल। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने को दिया था बायोडेटा का, क्या आप लोग ने बना लिया है? नो सर। वेरी गुड। अब आप कह रहे हो कि आपको प्रोग्रामिंग बताओ, तो पहले थोड़ा बहुत कुछ बनाओ तो भी जान। चलो, आज की क्लास का जो हमारे पास पहला वेरिएबल या पहला जो हमारे पास कमांड है वो आपके पास है कंसोल डॉट राइट लाइन की। किस तरह से यूज़र एंड से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कौन सा वर्ड, कौन सी की वर्ड, कौन सी न्यूमेरिक्स आप यूज़ करते हो, कौन सा कोड यूज़ करते हो कि उससे हो जाता है आपका जो भी कीबोर्ड से चीज़ लिखी हुई है वो कहीं जाकर सेव हो जाती है। उसके लिए आपके पास क्या यूज़ किया जाता है? कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, आपने किसी बंदे का नाम कॉपी करना है। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कंसोल डॉट राइट लाइन जो है ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर वर्क करता है, और अगर आपको कोई दूसरी चीज़ उठानी है लाइक इफ़ यू वांट INT डबल और कुछ भी, तो आपको जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे टाइप, डेटा टाइप को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने वाला, आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग का है तो हम स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्जाम्पल देखते हैं, ये रही आपकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे हो? आपको यूजर नेम जो भी कीबोर्ड से एंटर किया गया है वो आपने प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप उस बंदे से पूछोगे कि उसका नाम क्या है, तो ये चीज़ आपको पहले उसको स्क्रीन पे दिखानी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले कंसोल राइट लाइन आपकी उस आउटपुट स्क्रीन पे लिखने के लिए यूज हो रहा है। डबल कोट्स मतलब इस डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे एंटर यूजर नेम लिखा हुआ है, तो ये चीज़ एज इट इज़ वहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही होगी। अब जैसे ही राइट नेम लिखा हुआ आएगा, जैसे बात है जैसे स्क्रीन में राइट नेम किसी का लिखा हुआ आएगा, तो क्या करेगा वो बंदा सबसे पहले अपना नाम लिखेगा या जो भी उसका नाम है या जो भी यूज़र नेम है वो चीज़ एंटर करेगा। अब जो भी चीज़ उसने एंटर करी उसको पढ़ने के लिए आपने यूज़ किया है कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इस कंसोल डॉट जो भी चीज़ उसने लिखी है अब उसको कहीं तो सेव करोगे। जैसे आपने कहा कि भाई लेंथ की वैल्यू बताओ, लेंथ की वैल्यू आपने 5 दे दी, तो वो 5 कहीं लेंथ में या एल में या किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट के अंदर जाकर वो सेव हो रहा होगा। तो वैसे ही ये कंसोल डॉट राइट लाइन पढ़ तो लेगा, लेकिन इसको कहीं पे सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आपने जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया है वो क्या है? यूज़र नेम। इस यूज़र नेम की जगह पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, आप ABCD लिख सकते हो, XYZ कोई भी चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हो। और इससे पहले सर हाँ बोलो। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। राइट लाइन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए है और रीड लाइन जो है उसे स्टोर करने के लिए। राइट लाइन देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझो। अभी तक आप देख रहे थे राइट लाइन लिखने के लिए। राइट लाइन आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है, जो आपकी वो डॉस की स्क्रीन आ रही होती है रिजल्ट वाली, उस पर ये वर्ड लिखने के लिए यूज होता है। कोई भी चीज़ जो अंदर उसके आगे लिखी हुई है। अब जैसे यहाँ पे एंटर यूजर नेम लिखा हुआ है, तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर यूजर नेम। ये आपकी स्क्रीन पे लिखने के लिए यूज होता है। ये जो भी आपने कीबोर्ड से लिखा है उसको पढ़ने के लिए यूज होता है, उसको पढ़ने के लिए यूज होता है।
अब फिर आपने क्या करा, जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसको कहीं पे सेव करोगे, तो आपने ले जाकर सेव कर दिया उसको यूज़र नेम में, और उसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। अब अगर आप पीछे उसके अंदर जाओगे तो आपको पता होगा, पहले टाइप लिखते हैं, स्पेस देके वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू। अब वैल्यू क्या है यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब जो भी आपने वहाँ पे लाइन में लिखा है। मैं भी आपको बता भी देता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह का जनरेट हो रहा होगा। फिर जो चीज़ आपने यहाँ पे सेव कर ली, अब आपको यही चीज़ आउटपुट में शो भी करनी है, तो आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन यूजर नेम इज प्लस यूजर नेम, जो भी यूजर का नेम था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब यही चीज अगर मैं कहता हूँ कि आउटपुट में किस तरह की नजर आ रही होगी, तो आउटपुट में इस तरह का आ रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखा हुआ नजर आए, जैसे आपने इस पूरे कोड को रन करा, सबसे पहले आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर यूजर नेम और सेमीकोलन। अब जैसे ही किसी को एंटर यूजर नेम लिखा हुआ नजर आएगा, वो बंदा क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा। लेट से मैंने अपना नाम लिख दिया वकास, सही है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, वो इस वकास को उठाकर कहाँ पे ले जाके सेव कर देगा, इस यूजर नेम में, सही है। एंटर करने के फौरन बाद मुझे क्या नजर आएगा, ये चीज, सॉरी, ये चीज मुझे नजर आ रही होगी। ये आपके आउटपुट में आ रहा होगा। बीच वाली जो लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए यूज की जा रही है, ये लाइन यूज की जा रही है ताकि इस चीज को कहीं पर सेव किया जा सके। ये जो वकास लिखा है, इसको कहीं पर ले जाकर सेव किया जा सके। अब ये वकास जो है उठकर कहाँ पर जाकर सेव हुआ है, ये वकास जो है यहाँ से उठकर जाकर यहाँ पर सेव हो गया। ये है वो वेरिएबल जिसके अंदर नाम सेव हो रहा है, और इसकी टाइप का है वो ये। चीज क्लियर हो गई। जी सर, क्लियर हो गई, यस वेट सर। करो। ओके। अब यहाँ तक तो बात सही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना बायोडेटा लिखो, और ऐसा बायोडेटा लिखो जिसमें सिर्फ आपके पास अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हो, तो आप दोनों तरीकों से अब इस चीज़ को समझने के बाद अपना बायोडेटा लिख सकते हो। डायरेक्ट नाम भी दे सकते हो, और अगर आपको एक जनरलाइज बनाने को दिया जाए कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो यूजर से पूछें कि उसका नाम क्या है, उसका आउटपुट क्या है, सारी चीज़ें, तो आप इसको भी वहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर अब अगर मुझे वहाँ पर नाम के बजाय कोई नंबर चाहिए, अब क्योंकि ये जो इनपुट है रीड लाइन, वो सिर्फ स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा आईएनटी या किसी दूसरी फॉर्म में। आईएनटी या किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, कन्वर्ट डॉट टू लिखा जाता है, कन्वर्ट डॉट टू लिखा जाता है, कन्वर्ट डॉट आई एन टी 32, कन्वर्ट डॉट डबल 64, इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर आप इसी चीज को इस तरह से करके अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर एज, आई एन टी एज इक्वल्स टू कंसोल रीड लाइन, ये सारी चीज वही लिखी है, सिर्फ आपने यहाँ पे आई एन टी कर दिया है। तो इस आई एन टी से ये जो भी चीज यहाँ से पढ़ेगा वो स्ट्रिंग से आई एन टी में कन्वर्ट नहीं होगी, आपको इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें, आई एन टी में। उसके लिए आप ये वाला मेथड यूज करते हो, कन्वर्ट डॉट टी, कन्वर्ट टू किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आई एन टी 32 में। तो आई एन टी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना, तो जो भी चीज आ रही होगी एज अ स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, आई एन टी में। और फिर आप उसको एज में सेव करके यहाँ पर शो कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। जी सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी सर। सर लेकिन ये 32 बिट्स लिखे हुए ना। 32 बिट्स के हवाले से बात करी जा रही है। अब ये 32 बिट्स क्यों लिखा जा रहा है, इसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा इसकी स्पेस, जो हम लास्ट उसमें एक चार्ट हम देख रहे थे, 2 बिट्स, 3 बिट्स, 6 बाइट्स, 8 बाइट्स, इस तरह से। आईएनटी 4 बाइट्स पे होता है,
INT 4 बाइट्स का होता है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। तो 8 4 जा 32 32। ये है। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे जी कहता सर। हूँ कि आप अपना बायोडेटा प्रिंट करो, लेट्स से जो आपका एट और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के, तो क्या आप अपना बायोडेटा प्रिंट कर सकते हो दोनों फॉर्मेट में, जब वैल्यू यूजर कीबोर्ड से दी जाए और जब वैल्यू पहले से फिक्स हो? जी सर, कर सकते हैं अब तो। चलो इसी को यहाँ पे ही रखते हुए हम वो देखते हैं। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले आपने लिखा यूजिंग सिस्टम, सही है। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो यूजिंग सिस्टम के बाद? यूजिंग नेम स्पेस, सही है। लेट्स से आपने लिखा मेन, किसी भी चीज़ का मेन था वो आपने लिख लिया मेन के अंदर। अब खैर इन चीज़ों के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये एज इट इज़ हो। मैं यहाँ से हमारी असल वर्किंग शुरू होगी। अब हम बात करते हैं कि मुझे फिक्स सर बायोडेटा। स्क्रीन मूव नहीं करी, स्क्रीन स्क्रीन एक जगह स्टक हो गई सर। हम बात कर रहे हैं, हमने प्रिंट करना है क्या चीज़ें? नेम, सही है। फादर नेम, और क्या प्रिंट कर सकते हो? नेम, फादर नेम, एज, एनीथिंग एल्स, फोन नंबर, और हाइट। लेट्स से अभी यही चीज़ आप प्रिंट कर रहे हो, सही है। अब दोनों तरह के प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले जब आपके पास चीज़ें पहले से सेव होंगी, अच्छा इनको देख लेना, ये एज इट इज़ नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए। लेट्स से मेन के बाद का जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या लिखो? सबसे पहले हम बात करते हैं उस प्रोग्राम की जिसके अंदर चीज़ें पहले से सेव होंगी। अगर चीज़ें पहले से सेव है तो आप क्या चीज़ लिख रहे होगे? आप इस तरह की चीज़ लिख रहे होगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, सही है। अब क्योंकि पहले से मुझे सेव करना है तो मैं यहीं पर लिखूंगा क्या? माई नेम इज, क्या नाम है मेरा? वकास, सही है। फिर दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए? दूसरी चीज़ मुझे फादर नेम चाहिए, तो मेरे फादर का नेम क्या है वो मैंने लिख दिया। तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए? मुझे एज चाहिए, मेरी एज जो भी है लेट से, वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। फिर मेरे फ़ोन नंबर क्या है? मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर प्रिंट कर दिया, कोई भी मेरा फ़ोन नंबर है लेट से। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, खैर इसके अंदर और भी चीज़ होंगी बीच में, अगर मैं इस लाइंस को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या चीज़ लिखी हुई आ रही होगी? मेरे पास आउटपुट में ये चीज़ें लिखी हुई आ रही होगी, सिंपल यहाँ से आते थे इस तरह से। आउटपुट में मेरे पास ये आ रहा हो, माय नेम इज वकास, फादर नेम है, सही है। माय फादर नेम इज, जो भी फादर नेम है आपके पास, जावेद। फिर माय नेम इज, अब यहाँ पे एज मैंने नेम चेंज नहीं करा तो एज ऐसी आ गई। फ़ोन नंबर क्या है मेरे पास? फ़ोन नंबर आ गया। मेरे पास इस तरह का आउटपुट जनरेट हो रहा होगा डायरेक्ट। इसमें क्या है, चीज़ें पहले से फिक्स है, जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे। देखो इतनी सी कमांड है आपके पास, कंसोल डॉट राइट लाइन की, जो जो भी चीज़ लिखा होगा वही चीज़ एज इट इज उठाकर आपके आउटपुट के ऊपर जनरेट कर रही होगी। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं आज की क्लास को देखते हुए। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे फिक्स चीज़ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, बाहर से चीज़ के बारे में पूछना है कि भाई अगला मुझे बताए कि क्या नाम है, क्या पता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स से मैं यही बायोडेटा बना रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं? अब देखो इसके अंदर चेंजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा एंटर योर नेम,
जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं एंटर योर नेम करूंगा तो उस बंदे टाइप ने आ अपना जाएगी। कोई ना कोई नेम डाला होगा, ऐसे ही है। जी सही है। सर, फिर टाइप आ जाएगी। हाँ, नहीं, जैसे ही मैं ये लिखूंगा एंटर योर नेम, तो वो बंदा अपना नाम डालेगा। अब जब नाम उसने डाल दिया, सही है, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, मुझे उस नाम को रीड करना है और कहीं पर ले जाकर सेव सेव करना करवाना। है। सही है। अब जो भी उसने नाम डाला वो मैंने रीड कर लिया। अब क्योंकि ये जो है अल्लाह भला करे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में इजीली रीड कर सकता हूँ, और मैंने ले जाकर कहाँ पर नेम में सेव कर लिया इससे पहले स्ट्रिंग में। सही है। जो भी नाम यहाँ पर आया होगा वो जाकर कहाँ सेव हो गया, मेरे नेम में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी सर, जी सर। अब मुझे क्या चाहिए, फादर नेम, ऐसा ही है। अब मुझे फादर नेम चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारे फादर नेम क्या है। जैसे ही इस लाइन के फौरन बाद उसको ये नजर आएगा एंटर योर फादर नेम, सही है, और वो जाके कहाँ पे सेव हो जाएगा, एफ नेम में। लेट्स एफ नेम में जाकर वो सेव हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके बाद दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे उसका फोन नंबर, और एक क्या चाहिए, उसकी एज। लेट्स से मैंने यहाँ पर उससे पूछा एंटर योर एज, और यहाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ एंटर योर फोन नंबर। अब जब एज की बात करता हूँ तो एज स्ट्रिंग में तो आएगी नहीं, वो 28TWENTY EIGHT तो नहीं लिख रहा होगा, वो 28 लिख रहा होगा। ये हो गया मेरे पास INT एज। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि वो स्ट्रिंग रीड करता है तो मुझे स्ट्रिंग को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कन्वर्ट टू, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। हाँ स्ट्रिंग तो पहले ही है, कन्वर्ट करेंगे INT में, INT32। ठीक है। कन्वर्ट किस में करेंगे, INT 32। INT32 में। सही है। अच्छा, अब मसला ये है, सॉरी, कन्वर्ट डॉट TO है, कन्वर्ट, इसके अंदर थोड़ा सा ख्याल रखना, कन्वर्ट डॉट और T कैपिटल है, कन्वर्ट डॉट T कैपिटल है 32। अब जाहिर बात है, अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, लेट से मैं कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, SQRT, इसके बाद SQRT की जो भी चीज़ होगी वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ऐसा ही है। जिस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए वो मैं किस में लिखता हूँ, ब्रैकेट्स में। वैसे ही मुझे किसको कन्वर्ट करना है, जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है मैं उसको किस में लिखूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स में। बात क्लियर हो गई। ये लाइन जी क्या सर। कर रही है, इसने मुझसे, इस लाइन के ऊपर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है। जो भी मैंने एज डाली वो रीड करेगा इसके थ्रू, उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मैंने ये कमांड इसके साथ दी हुई है, और फिर उसको ले जाके कहाँ सेव कर देगा, INT एज में। अब यही सेम चीज आपके किसके साथ हो रही होगी, फोन नंबर के साथ। लेट्स से एफ नंबर, सॉरी एफ क्या, P नंबर। जो भी फोन नंबर आपने उठाया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, P नंबर में। बात क्लियर होगी। उसके बाद फिर जाकर आपने अपना प्रोग्राम कहीं पे भी, लेट से यहाँ पे जाके आपने कुछ वर्डिंग लिखी और फिर जाके अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। अब इस पूरे को लिखने के बाद मेरे आउटपुट पे क्या नजर आएगा मुझे, सबसे पहले मेरे आउटपुट पे मुझे ये लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक मिनट, ये अभी तक जितनी भी चीज थी ये तो मैंने क्या करा है, उससे चीज जो भी उसने कंप्यूटर पे लिखी वो मैंने ले जाके सेव कर दी, लेकिन अभी मैंने आउटपुट पे कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी है। मैंने वापस से स्क्रीन के ऊपर कोई चीज नहीं भेजी है। अब मुझे क्या करना है, वापस से स्क्रीन के ऊपर ये नाम, फोन नंबर और ये सारी चीजें शो करनी है। तो मैंने क्या करा, चार चीजें थी, चार दफा लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। पहले मैंने नेम पूछा था तो नेम, फिर फादर नेम पूछा था तो एफ नेम, जिस नाम से मैंने यहाँ पे सेव करा है। फिर एज के नाम से थी, फोन नंबर, फोन नंबर। अच्छा,
यहाँ पे प्लस के बाद मैंने आपको बताया था, प्लस क्या करता है, अंदर के टेक्स्ट और यहाँ के टेक्स्ट को ऐड करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो चीज गिवन है ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को इसके साथ, इस अंदर वाली चीज के साथ वो ऐड करेगा। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेम, ये वाला जो मैंने सेव करा यहाँ पे, जिसमें फिर यहाँ पे क्या है, एफ नेम, एज, एज के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पिन नंबर। ये छोटा सा प्रोग्राम बनेगा जिसमें आप उस बंदे से पूछोगे और वो आपको अपनी चीज बताएगा, फिर उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका आउटपुट किस तरह का जनरेट होगा वो देखिए। सबसे पहले आपके पास आउटपुट में इस तरह से एक चीज लिखी हुई नजर आएगी, एंटर योर नेम, ठीक है, स्पेस के बाद आपने अपना नाम लिख के एंटर करा। जैसे ही एंटर करोगे आपको फौरन से वो दूसरी चीज पूछेगा, एंटर योर फादर नेम। आपने अपने फादर का नेम लिखा, घर से मैंने अपने फादर का नेम लिख दिया, फिर वो फौरन से आपसे पूछेगा, तीसरी चीज जो है वो क्या है, एज, आपने अपनी एज लिख दी। चौथी चीज वो आपसे क्या पूछेगा, फोन नंबर। अब एक चीज को थोड़ा सा नोट करो, कौन सी चीज किसके साथ लिंक हो रही है ये समझ लो। ये जो चीजें हैं, सही है, ये जाके लिंक हो रही हैं आपके इससे, कौन आ गया क्लास के बीच में, सही है, एक सेकंड, ओके। ये नेम जो है आपकी जो स्ट्रिंग के साथ लिखा हुआ है ना कंसोल रीड लाइन पे, इसके साथ जो ये नेम लिखा हुआ है, ये जो फादर नेम लिखा हुआ है, ये जो एज लिखा हुआ है, ये जो पी नंबर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जाकर इनके साथ लिंक हो रही हैं, मतलब यहाँ से इसका डेटा उठाया जा रहा है। ये जो डेटा यहाँ पे आप लिख रहे हो, ये डेटा कहाँ से आ रहा है ये वाला डेटा है जो एज इट इज होकर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये उसके नीचे, ये वाला उसके नीचे, ये वाला उसके नीचे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर जैसे ही आपने अपना फोन नंबर एंटर करा, अरे भाई कौन है चैट में, सर मेरा नेट में मसला है, बार बार बंद हो जाता है, सो ओके नो इशू। ठीक है, सर बोलो। सर आप एक बार फिर से लिंक करके बता देंगे कौन सी चीज किससे लिंक्ड हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़े कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। जैसे सर मैं, माउस मेरे कंट्रोल से बाहर भाग रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू। ओके, देखो कौन सी चीज़ किससे लिंक हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग का जो ये नेम है, वैसे ही एफ नेम, एज और प्रो नेम, ये चीजें जाकर लिंक हो रही हैं आपके इससे। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है। जी सर, मतलब जो कंसोल डॉट रीड लाइन वाली चीजें हैं वो नीचे जाके लिंक्ड हो रही हैं कंसोल डॉट राइट लाइन वाले से। इसके साथ देखो, प्लस के इसके साथ, असल में ये वेरिएबल है, ये ठीक है। वेरिएबल है, जिसको आपने कहीं ऊपर इनिशियलाइज किया होगा, ये वेरिएबल है, सेव करना है तो। सही है। अच्छा, ये जो आपके आउटपुट में ये चीज लिखी हुई नजर आ रही है, योर नेम इज, योर नेम, सिर्फ इतना, जी योर नेम, ये हिस्सा उठकर आया है यहाँ से। ओके, ये एंटर, इससे पहले एक एंटर का वर्ड भी है वो मिट गया मुझसे। एंटर योर नेम जो कोई है बात वो नहीं। उठकर कहाँ से आया है, यहाँ से। ठीक है सर। बात क्लियर हो गई। ये जो चीज जी लिखी हुई है वकास जावेद 28, ये जो फोन नंबर है, ये क्या है, जी जो यूजर ने अपने कीबोर्ड से एंटर किए हैं। सही। और ये लिंक्ड हो रहे हैं ऊपर, ना, यहीं से ऊपर अभी वाले से जो अभी प्लस करके आ रहा था। बात सुनो, अभी तक मेजान अभी थोड़ा भागो नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा ताकि सब समझ लें। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये चीजें क्या है, वो जो यूजर ने कहाँ पे एंटर की है, कीबोर्ड से। क्लियर होगी, जल्दी बताओ, क्लियर होगी। यस सर। जो चीज यहाँ पर आपने लिखी है, सही है, ये चीज रीड हुई, और किसने रीड करी है इसको, इसने, और इसकी वजह से जाकर कहां पर सेव हो गया है वो, यहाँ पे। बात क्लियर हुई। रीड लाइन में रीड करा वकास यस को, सर। और ले जाके किसने सेव कर दिया, उसके वेरिएबल में। बात क्लियर हो गई। यस सर।
अब इसी वेरिएबल को हमने घुमा के यूज किया है कहां पर, यहाँ पे देखो, अभी अभी खुद ही बताया था ना, यहाँ पे यूज किया, ये नेम इससे लिंक है। तो जो भी चीज एंटर करोगे जो यहाँ पे जाके सेव होगी वो ऑटोमेटिकली जाकर इसके आगे प्रिंट हो जाएगी। बात क्लियर है? सर ये लास्ट वाली बात रिपीट करेंगे? ये बात समझ में आ गई कि ये वकास उठकर रीड लाइन तक गया है, रीड लाइन जी सर, पे स्ट्रिंग नेम में जाकर सेव हो गया। सही है सर, ये तो समझ में आ गया, जो आपने ऑरेंज से मार्क किया था वो समझ में नहीं आया था। वही बना रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये नेम किससे लिंक है? जो ये नेम जो है वो येलो वाला जाके लिंक है किससे? इससे। जी तो जो भी चीज इसके अंदर जाकर सेव होगी इस वेरिएबल में, वो चीज ऑटोमेटिकली उठकर कहां पर आ जाएगी? इसकी जगह। ऐसे ही, जी ठीक है। क्या कह रहे हो? जी सर, जी सर। बात क्लियर हो गई? तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वकास लिखा, वकास को रीड लाइन में पढ़ा, ले जाकर कहाँ सेव करा? नेम में। और फिर वो नेम जाकर कहाँ पे सेव हो गया? इसमें। अब जब मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो योर नेम इज प्लस, प्लस के बाद आपको एक ये वेरिएबल गिवन है, जैसे ABCD हो रहता है, सही, बाहर हम %d करके बाहर A लिख देते हैं तो वो A को नहीं प्रिंट करता, A की वैल्यू को प्रिंट करता है। वैसे ही वो %d का काम यहाँ पे ये प्लस कर रहा होता है। प्लस क्या करेगा? इस नेम वेरिएबल में जो भी चीज आकर सेव हुई थी, जिस रीड लाइन से गई थी, उसको उठाकर यहाँ पर लाकर सेव कर देगा। अब उसने जो वकास ले जाकर सेव करा है, तो अब इसके बाद मेरे आउटपुट में क्या नजर आ रहा होगा? अगर मैं इस लिंक वाली चीजों को मिटा दूं, तो अब इसके बाद मेरे आउटपुट पे मुझे ये चीज नजर आ रही होगी, योर नेम इज, अच्छा माय नेम नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा योर नेम इज ये, यहाँ पे आ रहा होगा योर फादर नेम इज ये, योर एज इज ये, योर फोन नंबर इज ये। बात क्लियर हो गई? जी सर, जी सर। ये चीज नजर आ रही है। अब बात क्लियर है? जी सर, Yes, क्लियर हो sir. गया। अब मैंने आपको क्या दे दिया है? ऑलमोस्ट प्रोग्राम समझा दिया है, इसको लिखते जा रहे हो साथ साथ। मैं नोट कर रहा हूँ सर। अगर नहीं भाई, देखो ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ओपन करके आपको समझाई है, सही है। आपका असल लेक्चर वो वाला था, मैंने वहां से आपको एक्स्ट्रा ओपन करके समझाई है। जैसा आप कह रहे थे कि भाई प्रोग्राम कोई नहीं बना रहे हम लोग या जो भी, या कैसे हम इसको यूज करेंगे इन चीजों को, तो वो मैंने समझाने के लिए उन दोनों चीजों को जो अभी तक आप पढ़ चुके थे, राइट लाइन और रीड लाइन, उस दोनों को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम, सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम आपको यहाँ पर शो कर दिए। अब आपका काम क्या है? बायोडेटा की सारी चीजें इंक्लूडिंग एज, फोन नंबर, घर का एड्रेस, सब कुछ आप उसका एक बायोडेटा बना के, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उस बारे में पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। अगर जरूरी नहीं कि हर एक का बन जाए, सही है, हो भी सकता है सबका बन भी जाए। आई अप्रिशिएट कि कोशिश करो, सही है, कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि कितनी चीज आ गई और कितनी चीज आपके बीच में रह गई। बात क्लियर हुई? इसके अंदर कोई बात पूछनी है? Yes, sir. आगे बात No, करें, sir. 7 मिनट बचे, इसके अंदर कोई बात पूछनी है? नहीं सर, ये क्लियर हो गया, काफी बेहतर क्लियर हो गया। असल बात वही है, बोर्ड पे देखते तो आई गेस और ज़्यादा वो हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे आराम से लाइनें बन जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो है। ओके, खैर अब आपने ये चीज़ भी देख ली कि आपको कन्वर्ट की, जो हम लास्ट उसमें देख रहे थे, कन्वर्ट का कहाँ पे यूज़ आ रहा है आपके पास, सही है। आई गेस आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कन्वर्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये प्लस वाला साइन कैसे यूज़ हो रहा है आपके पास, राइट लाइन हो गया आपके पास, रीड लाइन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे आई गेस क्लियर हो गई होंगी। इसके जी बाद सर, हो हम गया। बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स के। अच्छा, ऑपरेटर दो अलग तरीकों से वर्क करते हैं। अगर तो आप किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ बात कर रहे हो तो ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह की वर्किंग कर रही होंगी। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल के साथ करो, जैसे अभी आप यहाँ पे ऊपर कर रहे थे, ये एक वेरिएबल और इसके अंदर भी एक वेरिएबल था,
तो वो क्या करता है, वो दोनों चीजों को एक साथ लिख देता है, जैसे वकास और प्लस अहमद लिखा हुआ है आगे, तो वकास प्लस अहमद करके वकास अहमद आउटपुट के अंदर शो कर रहा होगा। यहाँ पे जो हमने सबसे पहला ऑपरेटर देख रहे हैं वो आपके पास क्या है, प्लस ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, x इक्वल्स टू 100 प्लस 50, तो x की आपके पास वैल्यू क्या होगी, x की आपके पास वैल्यू क्या है, 150। सर 150 होगी ना? x की आपके पास वैल्यू क्या है? 150 अब यही एग्जाम्पल आप थोड़ा सा और नीचे लेके चले, लेट्स हमने कहा कि सम वन, कोई भी चीज, कोई भी सम वन की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल का नाम, इसको हमने कह दिया कि 100 प्लस 50, सही है। 100 प्लस जी 50 सर। का, तो देखो यहाँ पे आके बता रहा है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, 150। सम ऐड वन होगी। की वैल्यू क्या है, 150। अब अगर आपने सम वन के अंदर 250 और ऐड कर दिया, अब ये सम वन क्या है, कोई मतलब वेरिएबल, ए बी सी। सॉरी कोई वो स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप ऊपर अभी बताकर आए हो, इसकी वैल्यू क्या है, 150। तो 150 ठीक है, प्लस 250 कितना हो गया, 400। 400। अब ये 400 जाके कहाँ से हुआ है, सम टू पे। सम वन की वैल्यू क्या है, 150, सम टू की कितनी हो गई, 400। नीचे 400। सम थ्री में क्या करा है, इन्होंने सम थ्री में क्या करा है, टू सम टू। अब इस चीज को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, देखो, पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसी चीज को आप दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास कि आपने सम टू को दो दफा ऐड कर दिया, तो 400 प्लस 400 आपके पास क्या हो गया, 800। दूसरा तरीका क्या है, बात क्लियर हो गई, 2 टाइम्स उसको Yes, मल्टीप्लाई sir. करोगे तो उसका मतलब यही है कि वो चीज दो दफा ऐड हो रही है। ये क्या था, किसकी एग्जांपल थी आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म की। देखो मैं साथ साथ आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बताते जाए। तो आपके पास तकरीबन कोई 4 मिनट बचे, ओके कल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। सिंगल है तो एडिशन का काम कर रहा है, सिंगल प्लस एडिशन का काम करता है, दो चीज़ों को ऐड करेगा। सिंगल माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, दो चीज़ों को माइनस करेगा। स्टेरिक लगाया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, दो चीज़ों मल्टीप्लाई। ये डिवाइड, ये मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, दो रिमाइंडर चीज़ों के जो दो चीज़ों को जो आपने डिवाइड करा है उसका रिमाइंडर आपको देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 डिवाइड बाई 2 करा, सही है। जब आप डिवीजन के लिहाज से देखोगे ना तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 5 डिवाइड बाई 2 समथिंग आपके पास आ रहा होगा 2.5, ऐसे ही है। जी। 2 करोगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, 2.5 आ रहा होगा आपके पास समथिंग। लेकिन अगर आपने मॉड्यूलस यूज करा है, मॉड्यूलस में क्या होता है, जैसे आप 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपके पास 2 डिवाइड बाय 5 में होता क्या है, तो ये भी चीज लिख के दिखानी पड़ेगी। देखो 2 डिवाइड बाय 5 करा आपने, सही है? तो 2 2 जा 4 हो गया, और क्या बचा आपके पास, 1। 1। तो आप डिवीजन का काम कर रहे हो तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे, 2 5 10 तो 2.5 आपका आंसर आ गया। लेकिन मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस आपको ये चीज बताता है कि आपके रिमाइंडर में क्या चीज बची है आफ्टर डिवीजन। बात क्लियर हो गई। जी सर। इंक्रीमेंट आप जानते हो, इंक्रीमेंट क्या करता है, जिस वैल्यू के साथ लगा होगा उसकी वैल्यू में एक ज्यादा कर देगा। डिक्रीमेंट क्या करता है, एक वैल्यू कम कर देगा। इंक्रीमेंट में अगर 5 है तो 6 हो जाएगा, डिक्रीमेंट में 5 है तो 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। Yes, sir. फिर आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इनका यूज कहाँ है, इनका यूज हम कहीं कहीं प्रोग्राम के बीच में ही कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को, जैसे 2 3 5 है, किसी वेरिएबल को असाइन कर देता है। साइन से मुराद ये है कि उसके फिक्स कर देते हैं कि अभी इसकी वैल्यू ये है। जैसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 2, तो इक्वल्स को साइन यूज किया जाता है असाइनमेंट एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। a इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या है, हमने 2 की वैल्यू a को असाइन कर दिया है, क्या, वैल्यू 2। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंट तरह की चीजें हैं। एक तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इक्वल्स टू। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आप समझो तो आपने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 3, ये चीज आपने लिखी। इसका मतलब क्या है, x के अंदर 3 को प्लस करो
और वापस ले जाकर किसके अंदर सेव कर दो, एक्स में। वापस ले जाकर किसमें सेव कर दो, किसमें सेव कर एक्स में। दो, एक्स में। अच्छा, अब जरा जल्दी से बताओ कि ये कौन सा मेथड है। अभी भी पढ़ा है। ये ओवरराइडिंग का मेथड है। आपने जो एक्स की वैल्यू थी उसके ऊपर आपने +3 करके दूसरी वैल्यू ले जाकर उस पर सेव कर दी। अब इसके बाद एक्स की, अगर लेट्स से यहाँ पे 2 था, एक्स की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 3 होके 5 हो गया। अब वो एक्स की वैल्यू, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 2 नहीं रहेगी। तो आपने क्या करा, उस 2 की वैल्यू पे उस 5 वाली वैल्यू को क्या करा है, असाइन कर दिया, ओवरराइट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखिए, अब आपके पास बिल्कुल ही कोई 30 सेकंड्स रह गए हैं, 30 भी नहीं, और कम सेकंड्स रह गए हैं आपके पास। तो हम ऑपरेटर्स का काम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये कोई इतना ज़्यादा इशू की बात नहीं है। या एक काम करो, ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके पास यहाँ तक, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहाँ तक आपका असाइनमेंट है। कुछ पूछना होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। यहाँ तक आप देख कर आएंगे। ये मैंने ठीक है चीज सर। दे दी है आपके, आमिर को भी आई गेस दे दी, और आई गेस समीत को भी दे दी। नेक्स्ट जी क्लास सर। हम यहाँ से देखेंगे। आज ठीक है सर। आपको 2 असाइनमेंट दिए हैं, वो दोनों असाइनमेंट आपने लिखे। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस में लगा दी। ठीक है सर। ओके, मेरी तरफ से आप सबके लिए